हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैंने 20 तारीख को एक वीडियो बनाया। वेणुगोपालन साहब ने रिक्वेस्ट किया लोगों से कि जितने भी केस चले हुए हैं हम उनको कॉन्सेंट्रेट करके इकट्ठा करके और अच्छे वकील के माध्यम से क्यों नहीं लड़ा जाए। उन्होंने कहा कि वो इस क्षेत्र में कोशिश कर रहे हैं लेकिन फंड की ज़रूरत है। और तो मैंने उनको ये व्हाट्सएप पर डाला कि आपके पास जो भी लेटेस्ट पोजीशन हमें बताते रहे, हम लोगों को बताते रहेंगे। तो उन्होंने अपनी पोजीशन बताई। जैसे ही मैंने वीडियो बनाया और उनके पास मैंने अपना पैसा भेजा 1000 रुपये, तो उन्होंने पहले तो धन्यवाद दिया और फिर अपनी पोजीशन बताई। मेरे वीडियो जो मैंने बनाया था उस पर कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं, सर हमारी जब पेंशन आ जाएगी जब हम उनको पैसा भेजेंगे। सर ये आपकी सहूलियत है, आप कब भेजना चाहते हो, ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है कि आप आज ही भेजिए। मेरे पास था, मैंने भेज दिया, नहीं होता नहीं भेजा था, पेंशन आती तब भेजता मैं। एक और आया किसी का कमेंट, फंड्स अरेंजमेंट पेंशनर्स ग्रुप के माध्यम से ही संभव है। अब पता नहीं ये क्या कहना चाहते हैं। पेंशनर ग्रुप, इसका मतलब पेंशन के जो एसोसिएशन बने हुए हैं उनके माध्यम से संभव है। राम जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये स्वयं जो पेंशन ग्रुप का एसोसिएशन बने कुछ भी नहीं करते, ये स्वयं पैसे के भूखे हैं। यदि ये कुछ करते, इनके पास बहुत कुछ है, तो अब तक कुछ हो गया होता। ये कुछ भी नहीं करते हैं। ये केवल और केवल अपनी पब्लिसिटी करते हैं। जैसे कुछ दिन पहले CBPR ने एक पब्लिसिटी की थी हंगर स्ट्राइक की। EIBR अब तो है ही बैंक नचलम का। नो यूनियन के संगठन वो कुछ नहीं करते, कोर्टों में कुछ नहीं होता। यदि इन्होंने कुछ बीड़ा उठाया है तो फर्ज हमारा बनता है कि हम इनका साथ दें। अब तो सब कुछ क्लियर हो चुका है कि हर चीज हमारे फेवर में है, लेकिन उसको इस प्रकार से हमारे को बताया गया कि कोई चीज हमारे फेवर में है ही नहीं। अब मैं आपको उनका मैसेज पढ़ करके बता देता हूं। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि साहब बैंक का डिटेल, उनका नंबर कुछ दीजिए। सर जो मैंने वीडियो डाला है उसमें बैंक के डिटेल भी है, लास्ट में उसका फ़ोन नंबर भी है। आप यदि जी गूगल पे से भेजना चाहते हो, और उसमें QR कोड भी है। तीनों ही चीज़ें हैं। मैंने QR कोड से पैसा भेज दिया। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो। क्योंकि लड़ाई लड़ना है तो लड़ो। और क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात, राजन साहब का जो केस है केरला हाई कोर्ट में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। और उस केस को यदि वेणुगोपालन साहब किसी वकील से अच्छे से लड़ाते हैं या स्वयं लड़ते हैं, क्योंकि उनको ही पता है सब चीज़ों का, तो आप निश्चित समझ लीजिए पेंशन अपडेशन को कोई रोकने वाला नहीं है। सिंगला साहब वाले केस की मैं नहीं कहता क्योंकि उनकी पिटीशन ही डिफेक्टिव है। बॉम्बे हाई कोर्ट के केस की मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो मेलाफाइड इंटेंशन से डाली हुई पिटीशन है। और 2.8 वाला जो चक्कर है दिमाग में बैठा हुआ था, कुछ भी नहीं है, वो भी वेणुगोपालन साहब ने क्लियर कर दिया। हां, हमसे गलत पैसा लिया गया। अब पहले तो उनका बता दो, उन्होंने जो अपडेट दिया है मेरे को, और वो क्या कहना चाहते हैं, और क्या वास्तव में उनकी ये ताकत है लड़ सके, या फिर वो आउट ऑफ वे लड़ रहे हैं। कहते हैं थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट। ये मेरे लिए दे दिया, मैंने 1000 रुपये भेजे, उनके व्हाट्सएप पे सूचना भी दे दी और उनको मैंने अपना वीडियो भेज दिया। कहते हैं अबाउट 70,000 हैज बीन रिसीव्ड इन ए वीक। एक वीक में उनको 70,000 आया। अब 16/10 को उन्होंने लेटर लिखा, एक वीक तो नहीं हुआ, और 19 या 20 को हमने लेटर बनाया 4 दिन में। इसका मतलब पहले से ही इन्होंने किसी से कहा होगा व्हाट्सएप वगैरह पे, तो उनके माध्यम से वो पैसा आया हुआ है। सम मोर विल definitely come. Our people are in a financial distress on account of insurance renewal, Diwali, etc., and they cannot be put to difficulty. Last month, a sum of rupees 1.5 lakh had to be paid on a spot basis to the new advocate shifting the pending petition. पेंडिंग पिटीशन को शिफ्ट करने के लिए 1.5 लाख रुपए वकील को देने पड़े। स्पॉट एंड फॉर न्यू पिटीशन प्रपोज्ड, दैट इज वाई आई थॉट ए मेकिंग ए रिक्वेस्ट फॉर सपोर्ट। इसलिए मैंने लोगों से कहा भैया को सपोर्ट करो। आई कुड हैव रिफ्रेन्ड फ्रॉम डूइंग सो। मैं ऐसा नहीं करता। ड्यूरिंग द पास्ट 23 ईयर्स लॉस ऑफ नॉट लेस देन 2 करोड़ हैज अरोज। 2 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन आज तक इन्होंने पैसा नहीं मांगा और अपने आप लड़ते रहे। बट नो रिग्रेट्स एट प्रेजेंट एज 75। इस समय में 75 का हूं। देयर इज नो पॉइंट इन मेकिंग मनी। मैं कोई पैसा नहीं कमा रहा हूं। अवर फाइट इज फॉर जस्टिस। हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। वंस वी वेंचर
द गोल इज इंपॉर्टेंट, वी विल रीच इट सून, द फाइटिंग स्पिरिट एंड द हैक्टिक शेड्यूल आर द रीजन फॉर माई सर्वाइवल। बोला मैं जो मेरे शेड्यूल है, मैं जो सुबह से लेकर शाम तक काम करता रहता हूँ, मैं जिंदा पड़ा हूँ, अदरवाइज आई वुड हैव पास्ड अवे लॉन्ग, मैं तो बहुत पहले निकल गया होता। इनकी जो भाषा है ना, इनका जो कहना है, वो ये कह रहे हैं मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं, 75 ईयर्स का हो गया और मैं पैसे करूंगा भी क्या, लड़ाई लड़ रहा हूं केवल जस्टिस के लिए, पाप हो जाए सफलता हो जाए, और सफलता होने के ज़्यादा चांस है। थैंक्स फॉर द कंसर्न सोन एंड रिगार्ड्स। बोला आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कंसर्न दिखाया। नहीं, हम गुमल साहब आपको अश्योर करते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम और भी मदद करेंगे। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका रिजल्ट वहां क्या निकलता है, हमें पता है कि कोर्ट्स में पैसा लगता है। आजकल न्याय बहुत महंगा हो चुका है, और मैं पेंशन अपडेशन वाले और पेंशनर को सबको बताना चाहता हूं, 30 साल तक लड़ रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, ना तो आपकी कोई रिटायरीज पेंशन अफसोस कुछ भी नहीं करने वाली है, और ना इनके हाथ में कुछ है, और इनके पास बढ़िया लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कलेक्ट करते हैं, एजीएम करते हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, बंगलों में रहते हैं, और इनको आदत लग गई है। इसको लड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। यदि एक व्यक्ति आज हमें मिला है लड़ने के लिए, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम वहां कंट्रीब्यूट करें। और मेरे इन वीडियोज को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सबसे जितने भी मेरे व्यूअर हैं, ज्यादा से ज्यादा बैंक पेंशनर्स के पास पहुंचाएं, उनसे बात करें। लड़ाई लड़ोगे तो अर्थ निकलेगा, केवल बात बनाने से तो कुछ होगा नहीं। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।